Welcome to the YouTube channel of Assistive Technology Lovers. We provide informative tutorials from different platforms only for you. If you like our work, then show us by liking our videos. If you haven't subscribed yet, then subscribe ATL. Also, do not forget to press the bell icon for latest updates and videos. You demand, we serve only on ATL. अस्सलामुअलैकुम फ्रेंड्स, मैं हूं आपका दोस्त समीर एलिया। असिस्टिव टेक्नोलॉजी लवर्स यूट्यूब चैनल की जानिब से आप सबको खुशामदीद कहता हूं। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूं बखैर वाफियत होंगे और अपनी लाइफ को भरपूर तरीके से इंजॉय कर रहे होंगे। फ्रेंड्स, आज मैं आपके लिए एंड्रॉयड एक्सेसिबिलिटी स्वीट यानी गूगल टॉकबैक का बहुत ही अमेजिंग फीचर लेके हाजिर हुआ हूँ। बेशतर लोग इसके बारे में जानते भी होंगे और नहीं भी जानते होंगे, इस बारे में कुछ कहा नहीं जा सकता, लेकिन ऑल इन ऑल ये फीचर बहुत ही इंटरेस्टिंग, बहुत ही अमेजिंग लगा है मुझे एंड्रॉयड एक्सेसिबिलिटी स्वीट की जानिब से, जिसका नाम है सेलेक्टर। जी फ्रेंड्स, गूगल टॉकबैक के सेलेक्टर फीचर की मदद से हम अपनी स्पीच रेट को किसी भी स्क्रीन पर रहते हुए अप डाउन स्लाइडर से, अप डाउन जेस्चर से, जिस तरह हम कैरेक्टर्स वर्ड्स करते हैं, इसी तरह से हम अपना स्पीच रेट भी कंट्रोल कर सकते हैं। तो आज के ट्यूटोरियल में जानेंगे कि आप किस तरह से ये काम करेंगे। तो फ्रेंड्स, वीडियो को स्टार्ट करने से पहले अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो अपने और हमारे यूट्यूब चैनल असिस्टिव टेक्नोलॉजी लवर्स को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करके नोटिफिकेशंस को ऑन कर लें ताकि आप हमारी लेटेस्ट और अपकमिंग वीडियोज़ से बर वक्त मुत्तला रहें। तो चलिए फ्रेंड्स, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। फ्रेंड्स, सबसे पहले मैं अपनी टॉकबैक सेटिंग्स को ओपन करूंगा और वहां से हम सेलेक्टर की सेटिंग्स को ऑन करेंगे और इसकी कुछ सेटिंग्स करना सीखेंगे। Reasons. Open talkback setting. Selector. Navigate up button. ठीक है फ्रेंड्स, टॉकबैक सेटिंग्स और सेलेक्टर पे मैं मौजूद हूँ। टॉकबैक सेटिंग्स के अंदर जाने के बाद थोड़ा सा स्क्रॉल अप करने पे आपको सेलेक्टर मिल जाएगा। Selector activation. Swipe up and down on the fingerprint sensor to select the setting. Swipe up and down on the screen to change the setting value. Off. Switch. ठीक है फ्रेंड्स, जिस तरह से आपने सुना कि जिस तरह ये डिस्क्रिप्शन दे रहा है, अब जिन फ़ोन्स में ये फिंगरप्रिंट सेंसर पे काम करता है वो इसको फिंगरप्रिंट से कंट्रोल कर सकते हैं, लेकिन बहुत से मोबाइल्स में मैंने तो देखा है ये फिंगरप्रिंट सेंसर से काम नहीं कर रहा, तो इसलिए इसको अप डाउन सेटिंग्स से आप करेंगे। और आज के ट्यूटोरियल में भी हम अप और डाउन स्लाइडर्स की मदद से, अप और डाउन जेस्चर्स की मदद से इसकी सेटिंग्स को करेंगे और उसी की मदद से हम स्पीच रेट को कंट्रोल करेंगे। तो सबसे पहले इस स्विच को आपने ऑन कर लेना है, ये जो सबसे ऊपर हमने सुना। चलिए, ये ऑन हो गया है। सेलेक्टर में सिर्फ आपने इतना ही करना है, बाकी यहाँ पे कुछ ऑप्शंस हैं, उनमें से अगर आप कुछ ऑन ऑफ करना चाहें तो वो कर सकते हैं। Setting configuration. Speech rate on. Switch. ठीक है, क्या क्या आप कंट्रोल करना चाहते हैं? स्पीच रेट, Verbosity on. Switch. वोबासिटी, मतलब वोबासिटी में ये आपको ये कंट्रोल्स देगा कि कस्टम वोबासिटी, लो वोबासिटी और हाई वोबासिटी। अब आप लोगों को पता है कि जब हम हाई वोबासिटी करते हैं तो वो एडवांस लेवल की हो जाती है, हमें शोइंग आइटम्स और जितने भी एक्स्ट्रा किस्म की यूसेज हिंट्स हैं और जितने भी एक्स्ट्रा किस्म के कह लें कि एक्सेसिबिलिटी है वो हमें प्रोवाइड नहीं कर रहा होता। Navigation on. Switch. नेविगेशन, ये इसको आपने लाजमी ऑन रखना है क्योंकि ये कैरेक्टर्स वर्ड वाला वो है। अगर आप इसको ऑफ कर देते हैं तो फिर ये आपको जेस्चर्स पे नहीं मिलेगा। आगे चल के जब हम इसको डिस्क्राइब करेंगे तो आपको मज़ीद समझ आ जाएगी। Audio ducking on. Switch. ठीक है, ये चार ऑप्शन है। मैं आपको ये रिकमेंड करता हूँ कि आप ये चारों ही ऑन रख लें क्योंकि ये कुछ ज़्यादा कोई 20-25 तो है नहीं है कि हम इसमें से कुछ ऑफ करें और कुछ ऑन कर दें। चार ऑप्शन हैं, हम इजीली इनमें जो है वो नेविगेट कर सकते हैं। ठीक है, तो इतनी सी सेटिंग्स है। इसके बाद आपने सेलेक्टर से बाहर आके जेस्चर्स में जाना है। ठीक है, Talkback setting. Gestures. Gestures. Navigate up button. अब जेस्चर्स में आने के बाद आपने कुछ सूटेबल जेस्चर्स अपने लिए तलाश करने हैं जो कि 3 या 4 हो सकते हैं। 3 या 4 नहीं, 2 तो ऑलरेडी सेलेक्टेड होते हैं, ज़ाहिर है, अप एंड डाउन। 2 या 1 हो सकता है आपके लिए, 2 या 1 जेस्चर। अब वो आपने मैनेज करना है जिस तरह से कि अगर आप एक ही जेस्चर से उसको बार बार कंट्रोल करना चाहते हैं या फिर दोनों जेस्चर्स आप चाहते हैं कि अगर मैं एक ऑप्शन गुजर गया हूँ तो मैं उसको बैक भी ला सकूँ,
तो फिर आपको 2 जेस्चर सेलेक्ट करने होंगे। अगर आप उन चारों में नेविगेट कर सकते हैं तो आप चारों ही मतलब उनके लिए फिर आप 2 जेस्चर्स रख सकते हैं, एक बैक का और एक फॉरवर्ड का। तो चलिए देखते हैं फ्रेंड्स। स्टार्ट वाले जेस्चर्स तो मैं आपको रिकमेंड नहीं करूँगा कि आप चेंज करें, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट होते हैं। Swipe up. Select swipe. ये आपने चेंज नहीं करने। Swipe right then down. Open notifications. Swipe left then down. Screen search. ठीक है जी। Swipe right then up. Unassigned. राइट देन अप अनअसाइंड, ये अनअसाइंड है, इस पे अब आपको एक जेस्चर रखना है। राइट देन अप हमने सेलेक्ट किया, ठीक है। राइट देन अप, इस पे मैं डबल टैप करता हूँ। Screen. अब इसमें ये देखिएगा 2 ऑप्शंस हैं, Select next setting. Selected setting. Select previous setting. ठीक है। सेलेक्ट प्रीवियस सेटिंग, Select next setting. सेलेक्ट नेक्स्ट सेटिंग। अब यहाँ पे हमें प्रीवियस सेटिंग की अगर ज़रूरत पड़े तो फिर दूसरा जेस्चर भी हमारा यूज़ होगा। अगर एक ही सेटिंग रखते हैं, सेलेक्ट नेक्स्ट सेटिंग, तो 4 ऑप्शंस हैं, इनमें नेविगेट करना कोई मुश्किल काम नहीं है। आप एक ही पे अगर कर लें तो भी ठीक है, अगर दोनों पे कर लें तो आप सेलेक्ट प्रीवियस सेटिंग भी कर सकते हैं। तो हमें क्योंकि एक ही जेस्चर फ्री मिल रहा है तो मैं नहीं चाहता कि मैं इसका कोई डिफ़ॉल्ट जेस्चर्स चेंज कर दूं। अगर आप करना चाहें तो मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि स्क्रीन सर्च का कर लें, क्योंकि स्क्रीन सर्च हम में से कोई भी यूज़ नहीं करता, और अगर करते भी हैं तो आपको ऐप्स स्क्रीन के अंदर भी सर्च बॉक्स मिल जाता है, वहाँ से भी सर्च कर सकते हैं। इतना कोई स्क्रीन सर्च इंपॉर्टेंट नहीं है। फिर भी करना चाहें तो आप ग्लोबल कॉन्टेक्स्ट मेन्यू से स्क्रीन सर्च ले सकते हैं, ठीक है। खैर इसमें हम अब सेलेक्ट कर देते हैं जी Select next setting. सेलेक्ट नेक्स्ट सेटिंग, ठीक है। Gestures. Swipe left then down. Screen search. अब मैं स्क्रीन सर्च वाले पे सेलेक्ट प्रीवियस सेटिंग कर देता हूँ। Swipe left. Select previous. Gestures. Swipe left then down. Select previous setting. ठीक है जी, सेलेक्ट प्रीवियस सेटिंग, ये हो गया। अब हम इसको क्लोज करते हैं और देखते हैं कि ये किस तरह से काम करते हैं। Close. Recents. All apps. Set. हमने 2 जेस्चर्स रखे थे, स्वाइप राइट देन अप नेक्स्ट सेटिंग के लिए और स्वाइप लेफ्ट देन डाउन प्रीवियस सेटिंग्स के लिए। तो मैं राइट देन अप करता हूँ, देखते हैं क्या होता है। Audio ducking. अब ऑडियो डकिंग पे ये स्टिल हमारा कर्सर मौजूद है। अब मैं अप डाउन करूँगा तो Audio ducking on. Audio ducking off. अब ऑडियो डकिंग के फीचर से आप लोग बखूबी वाकिफ़ होंगे कि ऑडियो डकिंग से होता ये है कि जब हम एक्सेसिबिलिटी में ऑडियो डकिंग को ऑन करते हैं तो हम अगर कोई गाना सुन रहे हैं या हम किसी का स्टेटस देख रहे हैं तो उसके दौरान जो ऑप्शंस आते हैं या कुछ भी मीडिया प्ले हुआ है, हमारे पास रिंगटोन है, वो हम जब सुन रहे हैं कुछ ऑडियो, तो उसमें जब एक्सेसिबिलिटी वॉल्यूम या एक्सेसिबिलिटी यूज़ होगी, टॉकबैक कुछ भी बोलेगा तो हमारा ऑडियो का वॉल्यूम ऑटोमेटिकली फेड होगा थोड़ा सा, और एक्सेसिबिलिटी वॉल्यूम इंक्रीज़ होता हुआ आपको, मतलब एक्सेसिबिलिटी की आपको सही से समझ आएगी, ऑडियो को वो खुद ब खुद डक कर देगा। तो ये इस सूरत में बहुत फ़ायदेमंद है। अगर आप ऑडियोज़ वगैरह प्ले करते हैं तो आपको उसमें कंट्रोल्स ढूंढने में मुश्किल होती है, लाइक प्ले पॉज और इस तरह से, तो ये बहुत हैंडी है। आप जल्दी से इसको ऑन कर सकते हैं यहाँ से जेस्चर्स में। अब यहाँ पे मैं लेफ़्ट देन डाउन करता हूँ कि हमें प्रीवियस सेटिंग पे लेके जाता है या नहीं। Turn my files. Navigation. नेविगेशन पे ले आइए, देखिए, Default. ठीक है, Work paragraph. Heading. Default. डिफ़ॉल्ट। अब मैं फिर लेफ़्ट एंड डाउन करूँगा। Speech rate. अब देखिएगा स्पीच रेट कहाँ जाता है। Speech rate 55. Speech rate 100%. ठीक है, Settings. Home. WhatsApp. अब इसका जो 100 है ये टेक्स्ट टू स्पीच में से, क्योंकि इतना ही है एलोकेंस का। अगर आपको मज़ीद चाहिए तो फिर आप ऑटो TTS के अंदर से जाके अगर इसको तेज़ करते हैं तो फिर ये जेस्चर से तेज़ होगा। हाँ, लेकिन अगर आप ETI एलोकेंस के अंदर से जाके स्पीच रेट को, वो जो ऑप्शन होता है फोर्स स्पीच रेट चेक बॉक्स वाला, उसको अगर आप चेक लगा के आगे जो स्पीच रेट होता है वहाँ से अगर कंट्रोल करेंगे तो ये जेस्चर आपके लिए स्पीच रेट को स्लो या फास्ट नहीं करेगा। ये चीज़ आपने जो है वो याद रखनी है कि ETI एलोकेंस के अंदर से अगर आप स्पीच रेट मैनेज करते हैं तो फिर आपके जेस्चर्स स्पीच रेट के लिए आपके फरमाबरदार नहीं रहेंगे ज़्यादा देर तक, बल्कि कभी भी नहीं, क्योंकि एलोकेंस का जब अंदर से स्पीच रेट मैनेज हो जाता है तो वो फिर एप्लीकेशन स्पीच रेट नहीं रहता, यानी टॉकबैक का स्पीच रेट नहीं रहता। तो ये जो स्पीच रेट कंट्रोल करेगा ये टॉकबैक का स्पीच रेट कंट्रोल करेगा। ऑटो TTS को अगर आप अंदर से मैनेज कर लेते हैं, उसका स्पीच रेट अगर अंदर से इंक्रीज़ करते हैं तो वो हो जाएगा। लेकिन ETI एलोकेंस के लिए क्योंकि अपनी एक ऑप्शन बाकायदा उन्होंने दी होती है जिस पे चेक लगाने से स्पीच रेट कंट्रोल होता है, इस वजह से ETI एलोकेंस का अगर आप अंदर से स्पीच रेट चेंज कर देते हैं तो फिर आप टॉकबैक का स्पीच रेट ये वाला यूज़ नहीं कर सकते। एक और ऑप्शन थी इसमें जी, लेफ़्ट देन डाउन करेंगे।
वोबासिटी, Low velocity is now active. सॉरी स्पीच रेट को ज़रा कम करते हैं तो फिर राइट एंड अप करेंगे। Speech rate. Speech rate 50. Speech rate 40%. ठीक है जी। अब ये वोबासिटी का जो हमने देखा था लेफ्ट एंड डाउन करके, सॉरी Verbosity. Custom verbosity is now active. ठीक है, जिस तरह मैंने आपको बताया था कस्टम लो और हाई। कस्टम में ये होता है कि हम जो चीज़ें मैनेज करते हैं यानी अनलेबल्ड आईडीज़ को हम ऑन कर देते हैं, हम जी स्पीक यूसेज हिंट्स को ऑफ कर देते हैं, सॉरी, या कुछ लोग ऑन भी रखते हैं। मतलब आप जो वोबासिटी में खुद चीज़ें मैनेज करते हैं उसको कस्टम बोलते हैं। High verbosity is now active. अगर आपने हाई कर दी है तो फिर ये बिल्कुल एडवांस लेवल का टॉकबैक चलेगा, आपका कुछ भी नहीं बताएगा, ना प्रोग्रेस बार ना बटन, और मतलब इस तरह से जो उसमें ऑप्शंस होते हैं वो सारे के सारे ऑफ़ कर देता है। जो भी एक्सेसिबिलिटी के यूसेज हिंट्स के जो ऑप्शंस होते हैं उनको ऑफ़ कर देता है। और लो वोबासिटी में वो सारे ही ऑप्शंस ऑन होते हैं और आपको शोइंग आइटम्स और ये सब कुछ ये फिर बता रहा होता है। यानी ये कह लें कि दर्जात होते हैं, लो, मिडल, हाई जैसे होते हैं, बिगनर, थोड़ा नॉर्मल और फिर एडवांस यूज़र टाइप, उस तरह से वोबासिटी को इन्होंने मैनेज किया हुआ। तो मैं कस्टम पे रखता हूँ क्योंकि मैंने इसमें से खुद अपने लिए कुछ ऑप्शंस ऑन ऑफ किए हुए हैं। तो Custom verbosity is now active. इसको यहाँ पे कर देते हैं और लेफ़्ट एंड डाउन करके इसको Audio ducking. Navigation. नेविगेशन पे ले आता है। ठीक है, आप बाय डिफ़ॉल्ट जिस पे भी रखेंगे आपका हर वक्त वही कंट्रोल रहेगा। फिर जब आपको चेंज करना है तो आप अपने मतलूबा जेस्चर से, जिस तरह मैंने आपको करके दिखाया, हमने रखे थे जी राइट हैंड अप नेक्स्ट सेटिंग्स के लिए और लेफ़्ट एंड डाउन प्रीवियस सेटिंग्स के लिए। तो इनसे आपने देखा, मैंने आपको कंट्रोल करके दिखाया किस तरह से कंट्रोल हो रहा है सब, और बहुत ही हैंडी है ये, स्पेशली स्पीच रेट के मामले में और ऑडियो डकिंग के मामले में भी अच्छा है ये, क्योंकि बाज़ात इस फीचर की हमें ज़रूरत होती है और बाज़ात नहीं होती। तो इस वजह से ये अच्छा है कि हम जेस्चर स्पेस को रख के तो कंट्रोल कर सकते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हमने सेलेक्टर सेटिंग्स को सीखा और आज की वीडियो में यही था। उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी और बहुत ही इंटरेस्टिंग लगा होगा मेरी तरह ये फ़ीचर, क्योंकि मुझे तो बहुत इंटरेस्टिंग लगा है ये सेलेक्टर वाला फ़ीचर। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। Thanks for liking our video. If you like the video, then hit the like button. If you haven't subscribed our channel yet, then subscribe right now. Do not forget to press the bell icon for latest updates. Also, if you have any query or suggestion, let us know in the comment section below.